वेलकम बैक टू इमरान हमीद चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा शामी बर्गर रेसिपी। अंडा शामी बर्गर रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लिया है। कुकर में जो है ये छोटा 1 कप जो है कुकिंग ऑयल का डालेंगे। कुकिंग ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने का वेट करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इस वक्त जो एक जो है पत्ता फूल जो है बादियान का, और 2 जो है मोटी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा जो दालचीनी का, और 2 जो हैं वो तेज़ पत्ते डाल लेंगे। इनकी हम जो है अच्छे से बुनाई करेंगे कुछ सेकंड के लिए सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए। ये क्यों डालेंगे? खुशबू बहुत प्यारी आई। लहसुन अदरक का पेस्ट था 2 चम्मच मैंने कूट लिया था कुंडली में। इसको मैंने जो है वो ज़्यादा नहीं किया बारीक। ये जो है एक मेन अहम चीज़ है, आपकी जो मुर्गी की स्मेल दूर होगी, आपकी मुर्गी में जो स्मेल नहीं आएगी। जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और वो जो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस वक्त जो मैं 1 kg जो चिकन है वॉश किया धो के अच्छे तरीके से, आप इसको हड्डी के साथ ही डाल दीजिए, कोई बात नहीं। आप हड्डी के साथ डालिए और इसको अच्छे तरीके से जो है इस मसाले में इसकी बुनाई करेंगे। मैं 10 मिनट इसकी बुनाई करूंगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। इसकी बुनाई इसमें करने का क्या मकसद है कि जो कच्चापन होगा चिकन का, और जो स्मेल होती है ना चिकन की, एक जो नेचुरल स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ठीक है। चलिए तो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। रेसिपी पूरी देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए जी। अब मेरा जो है 10 से 12 मिनट के बाद चिकन की इस तरह कंडीशन हो गई है। इस वक्त जो मैं इसमें जो है ड्राई मसाला जो डालूंगा, 1/2 टीस्पून जो है नमक का है, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया साबुत है, और 1/2 टीस्पून इसमें जो है वो जीरा साबुत है। ये सब डालेंगे। तो देखिए मेरा चिकन जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। अभी इसमें जो है 2 कटे हुए प्याज में डाल दूंगा, ठीक है। और चने की दाल को जो मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखा था, लेकिन मैंने उसको जो है हल्का सा पेस्ट बना लिया, थोड़ा झटके दिला के ना ग्राइंडर में, ये और आसानी से हो गई। ये देखिए आधा किलो दाल है, ये दाल इसमें डालेंगे, ठीक है जी। और इसमें जो है अभी 2 गिलास जो है मैं पानी का डालूंगा, ये इस तरह, ठीक है। और इसके साथ जो है 3 से 4 जो है इलायचियाँ खुशबू के लिए ये डाल देंगे। अभी चलिए जिसको मैं 10 मिनट के लिए कुकर लगाता हूँ और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन जी। अब जो इसमें जो है ना गरम मसाला ज़्यादा डालूंगा, जो मैंने पहले नहीं डाले थे, और उस गरम मसाला से हमारे ये जो मिक्सचर है, जो अपना शामी कबाब का जो ये मटेरियल है, इसकी खुशबू और लज्जत में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेंगे हमारे शामी कबाब। अब ये देखें इसमें जो है 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जो है उससे भी कम जो है सूंड है, और थोड़ी सी जो है वो कलवंजी और दालचीनी पाउडर, ये सारा इसमें डालेंगे और हम इसको पकाएंगे और इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा जो शामियों का मसाला है कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना थिक हो गया है। अब मैं इसको जो उतार लूँगा, सिर्फ 5 मिनट में इस तरह इसको और जो है इसकी बुनाई करूँगा अच्छे तरीके से। इसका जो ना इसमें जो पानी या नमी कोई रहेगी ना वो बिल्कुल निकल जाएगी। ये देखें हड्डियाँ जो हैं आप इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए लेग पीस था, उसकी हड्डी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इनमें से मैं हड्डियाँ निकालूंगा। ये आपको हड्डी नज़र आ रही होगी छोटी सी, पहले मैंने एक दिखाई, ये देखिए अब हड्डियों से मांस जो अलग हो चुका है। बहुत ही प्यारा टेस्टी मेरा जो है ना मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हरे मसाले डालने हैं उससे पहले मैं इसको थोड़ी देर की ठंडा करूँगा। फ्राई पैन से मैंने जो है ना इसको एक बॉल में डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी प्यारी ये डो टाइप बन गया है, देखें, ठीक है जी। ये आपका जो है 2 से 3 माह आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं शामियाँ बनाने के बाद। रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, रमज़ान शरीफ में आप एक बार ऐसी चीज़ बना लें शामी कबाब के लिए और इसको रखें और डेली इफ्तारी में जो है ये आपके काम आएगी। अब मैं इसको ठंडा होने देता हूँ, ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊंगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी मेरा जो है शामियों का मसाला, चिकन और जो दाल थी अच्छे तरीके से इस तरह हो गया। अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पे या आपको हम दिखाते हैं, वो शॉर्टकट होती है और मेन पॉइंट होते हैं, इसलिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं एक रेसिपी बनाने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अभी इसमें जो है ग्रीन जो मसाला जाता है वो मैं ऐड करूँगा जी। थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसमें, देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आएगी धनिया के साथ। और टेस्ट के लिए हल्का सा पुदीना भी डालूंगा इसमें, सही है। और हरी मिर्च मैंने 2 हरी मिर्च जो है ना बारीक काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इनको हाथ के साथ ही अच्छे तरीके से ऐसे मिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स अभी वक्त आ गया कि मैं आपको शामी कबाब की टिक्कियाँ जो है बनाना सिखाऊं और आपको बना के दिखाऊं। ये मेरी डो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला लूँगा और हाथ पे इसको गोल गोल से हिलाएंगे, घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और ये जो हमारी टिक्की है वो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी मज़ेदार, ये देखें ये हमारी टिक्की बन चुकी है। इस तरह हम इस तरह जो है
काफ़ी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये मैंने एक टिक्की बनाई है और मैं दूसरी टिक्की भी बनाने लगा हूँ। इसको थोड़ा सा दबाएंगे, दबाने के बाद हम इसको इस तरह साइडों से जो है ना बिल्कुल हाथ की मदद से ऐसे, ये देखें कितनी प्यारी जो है हमारी टिक्की शामी कबाब जो हमारा बन चुका है। आप इस मसाले को 2 से 3 महीने जो है अपने फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं ऐसे टिक्कियाँ बनाकर, और ये ख़राब नहीं होगा। जब आपका दिल करे, रमज़ान आ रहा है, शामी कबाब निकालें, फ्राई करें और रेडी। देखें जी, मैंने इतनी टिक्कियाँ जो बना ली हैं, इनमें से मैं अभी 2 जो है हम बर्गरों के लिए यूज़ करेंगे, बाकी मैं आपको दिखाने के लिए बनाई हैं। अब वक्त आ गया है, जो अंडे मैंने 2 थे, ये अंडे मैंने अच्छे से फेंट लिए थे। अब जो मैं इन टिक्कियों को 1 बाय 1 उठा के अंडे के अंदर डिप करूँगा। इससे हमारी जो टिक्की में बहुत प्यारी लुक आएगी, बहुत प्यारी शाइन आएगी। ऑलमोस्ट हमारे जो मसाला है टिक्कियों का वो सारा पका हुआ है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको जो है ना ऐसे डिप करके अंडों में टिक्कियों को जो है ना वो हल्का सा जो है ना वो फ्राई करना है बस। मैंने ऊपर चढ़ाया है, उसमें मैंने देसी घी के 2 चम्मच डाले हैं। 2 चम्मच घी डालने के बाद वो अच्छे से जो घी गर्म हो चुका है, 1 बाय 1 आप टिक्की उठाइए और इस ऑयल के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए, ठीक है। हमारी जो टिक्की है उसका मसाला तो सब बना हुआ है पहले ही, सिर्फ अंडे को लगाने का मकसद है कि हमारी टिक्की के ऊपर जो है शाइन आएगी और जो मज़ेदार जो है ना वो हमारी जो टिक्की बनेगी। इसके ऊपर रख देंगे। ये मैंने 2 4 जो 6 बनाई हैं। इसी तरह आप सारी बनाते रहें जितनी आपको चाहिए और खाते रहें। रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ में बहुत ही लजीज मज़ेदार आपको ये रेसिपी लगेगी। 1 से 2 मिनट हम एक सेट बनाएंगे, उसके बाद जो है दूसरी सेट बनाएंगे। हो गया जी, मैंने एक सेट बना लिया। अब इसको आराम से जो हम दूसरी सेट उठाएंगे और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अंडा लगाने से जो है हमारे शामी कबाब हैं, जो शामीज़ हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ही प्यारी जो शाइन आ चुकी है और एक क्रिस्पी टाइप जो है ना वो बन चुकी है शामी। ये देखें 1 बाय 1 हम इन सबको जो है इस तरह आराम आराम से जो है ना वो इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब साइड चेंज करने के बाद 1 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी बनाएंगे। शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं 1 बाय 1 को प्लेट पे निकालूंगा। प्लेट के नीचे मैंने टिश्यू बिछा लिया था। ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह कितनी प्यारी जो हमारी शामी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब जो है 2 मैंने इस तरह बर्गर काट लिया था दोनों साइड से, इसको भी हल्का जो है हम गर्म कर लेंगे सेंटर में और हमारी बहुत प्यारी जो है लुक आएगी। ब्रेड जो आपने गोल ले लें या लंबा ले लें, जैसा भी आपको मिले अवेलेबल हो, आप इसको दोनों साइड से थोड़ा सा गर्म कीजिए। शामी बर्गर जो है बहुत ही लजीज मज़ेदार अभी बन जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए एक साइड इसकी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है और उसको चम्मच की मदद से दूसरी साइड इसकी जो है वो पलटी कर देंगे इस तरह। ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बर्गर जो है वो गर्म हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। इसके नीचे हम थोड़ी सी केचप डालेंगे। मेन अहम चीज़ है प्रेजेंटेशन। आप जो है कोई भी चीज़ बनाएं उसको अच्छे तरीके से सजाएं और अच्छे तरीके से डिश आउट करें। थोड़ी सी जो है मायोनीज डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऊपर भी डालनी है, ठीक है। और अब देखें माशाल्लाह जी, ये देखिए मेरा एग है। एग वैसे भी रख सकते हैं लेकिन ये मैंने अच्छे तरीके से तय लगा के दिया। ये अच्छे शेफ़ की निशानी है, अच्छी कुक की निशानी है। और जो ये मेरी शामी थी, शामी को ऐसे तोड़े दोनों साइड से और इसके ऊपर ऐसे लगा दें, ठीक है जी। और इसके साथ जो है सलाद का पत्ता ये डालेंगे ऐसे इस तरह से, ये देखें। और साथ में एक खीरा डालेंगे ऐसे टेस्ट के लिए। और इसके ऊपर जो है बारीक कटे हुए 2 टमाटर ऐसे डालेंगे, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा जो है ये सलाद का पत्ता डाल देंगे। प्याज मैंने नहीं काटे, प्याज भी डाल सकते हैं आप, ओनियन जो है। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो है अंडा शामी का बर्गर बिल्कुल रेडी है। और इसको हम जो है इसके ऊपर ऐसे डाल के